संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार मित्रों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राह में स्वागत है आप सभी का। मित्रों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक समानता, न्याय और समरसता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी श्रृंखला में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग को स्वयं का रोजगार करने के लिए रियायती दरों पर लोन दिया जाता है और इस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास और कौशल प्रशिक्षण की सहूलियत देने के अलावा प्रतिभावान छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बेसहारा वृद्धों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त वृद्धा आश्रमों में रहने खाने और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिवार में वरिष्ठ जनों और माता पिता के हितों को अधिनियम के दायरे में लाकर सुरक्षित कर दिया गया है। भिक्षावृत्ति जैसी कुरीति को दूर करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह जैसी योजना लाकर उनकी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति की दिशा में कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, आज युवाओं में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशे की बढ़ती हुई समस्या के प्रति पूरी तरह से सचेत है। हमारी आज की कहानी भी नशे की समस्या पर आधारित है। तो प्रस्तुत है हमारी आज की कहानी नंबर्स। उफ़ो, कौन है जिसे जरा सा भी सब्र नहीं? अरे विकास, तू? मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ है तुझे? ले, अरे ले पानी ले, थोड़ा पानी पी ले। पता नहीं क्या हो गया है मेरे विकास को। अब ठीक हूँ, फीलिंग मच बेटर माँ। चल तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नो नीड मामा, कहा ना मैं अब ठीक हूँ। मुझे अपने रूम में थोड़ा आराम करने दो प्लीज प्लीज। पता नहीं क्या हो गया है मेरे विकास को। जब देखो अपने कमरे में बंद रहने लगा है। इसके पापा को बताना ही पड़ेगा। महेश, विकास के बारे में एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो ना। पता नहीं आजकल क्या हो गया है विकास को। जब देखो सोता रहता है। कुछ पूछने की कोशिश करती हूँ तो झल्ला कर जवाब देता है। अजीब सा बदलाव आ गया है उसके स्वभाव में। मैं बात करता हूँ उससे, जरा बुरा कर तो लाना उसे। हाय पापा। हाय मम्मा, सॉरी आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। देर रात तक स्टडी कर रहा था पापा। ओके। तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया अभी तक? पापा 1-2 दिन में आ जाएगा। वेल आई एम गेटिंग लेट, बाय बाय। बस यही हाल है इसका। बात करने की कोशिश करो तो इसके पास टाइम ही नहीं होता। अब आप क्या सोचने लगे? शहर के नामी स्कूल में पढ़ता है विकास। उनका रिजल्ट कभी लेट नहीं होता। देयर इज समथिंग रॉन्ग। विकास झूठ बोल रहा है माया। क्या? इसके स्कूल जाकर मुझे सच्चाई मालूम करनी होगी। अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस नहीं गए आज? नहीं माया, आज ऑफिस से छुट्टी लेकर विकास के स्कूल चला गया था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। विकास फेल हो गया माया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ माया, विकास स्कूल भी बंक करने लगा है। वो आज भी स्कूल नहीं पहुंचा है। ओह नो। हाँ माया, उसके एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि उसने विकास को नशा करते हुए भी देखा है। हे भगवान, अब क्या होगा? माया, पहली जरूरत तो विकास का इलाज कराने की है। विकास को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना होगा। मित्रों, मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश के 272 जिलों में 500 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र
चलाए जा रहे हैं। इन नशा मुक्ति केंद्रों पर नशा पीड़ितों के लिए औषधियों, आवास तथा भोजन आदि की निशुल्क सुविधा, योग और काउंसलिंग का भी विशेष प्रबंध किया गया है। और 272 जिलों में 13,000 चुने हुए ट्रेंड वॉलेंटियर्स इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सामाजिक भागीदारी के तहत 4,000 से ज्यादा युवा मंडल, NYKS और NSS वॉलेंटियर्स और यूथ क्लब इस अभियान से जुड़े हुए हैं और 1,18,00,000 से भी ज्यादा युवा इस अभियान की विभिन्न एक्टिविटीज में भागीदारी कर चुके हैं। डॉक्टर, अब कैसा है मेरा बेटा? पहले से बहुत बेहतर है मिसेस माया। वैसे आजकल पेरेंट्स को टीनेजर्स का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मैं तो सभी पेरेंट्स को नशीली दवाओं के लक्षणों को लेकर अलर्ट करता रहता हूँ। नशे के शिकार बच्चे जरूरत से ज्यादा सोने लगते हैं या फिर अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, बात बात पर हाइपर होने लगते हैं। ऐसे बच्चे या फिर एकदम से गुमसुम रहने लगते हैं। उन्हें बॉडी पेन और वॉमिटिंग की शिकायत होने लगती है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, ऐसे ही कुछ लक्षण दिखाई देने लगे थे विकास में। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे पर पढ़ाई को लेकर किसी तरह का दबाव मत बनाएं। मैं तो इनक्रेज ही करता हूँ विकास को। जिसे आप एनकरेज करना कहते हैं, कुछ बच्चों के लिए वही स्ट्रेस का कारण बन जाता है जो उन्हें नशे की तरफ धकेल सकता है। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। देखिए मिस्टर महेश, एनकरेजमेंट करने और फोर्स करने के बीच में एक बड़ा बारीक सा अंतर होता है। उसे पहचानना भी आजकल के पेरेंट्स के लिए जरूरी है। बच्चों के टैलेंट और उनकी मेहनत को नंबरों से मत आंकिए। 2-4% नंबर कम आने से बच्चा नालायक नहीं हो जाता। मैं ही बार बार विकास को कहता रहता था कि इस बार 95% मार्क्स आने चाहिए। अच्छा है, आप बहुत जल्दी समझ गए। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, बस उस पर नंबरों का दबाव मत बनाइए। और हाँ, आप चाहें तो विकास से मिल भी सकते हैं। विकास, विकास, मिसेस माया, मिल लीजिए अपने बेटे से। तू ठीक तो है ना बेटे? तुझे कोई परेशानी तो नहीं? नहीं माँ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के इस नशा मुक्ति केंद्रों में बहुत अच्छा प्रबंध है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन माँ। रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज है काउंसलिंग। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाया। माफी तो मुझे भी मांगनी है तुझसे बेटे। जिसे मैं एनकरेजमेंट समझता रहा, वो तुझ पर एक तरह का दबाव ही था। सॉरी बेटा। मित्रों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से वित्त पोषित नशा मुक्ति केंद्रों का नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 14446। इस नंबर पर संपर्क करने पर मिलती है आपको नशा मुक्ति केंद्र की समस्त जानकारी। अब समय है थोड़े से मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं ये गाना। पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। मित्रों, अब समय है आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछने का और आप सवाल का सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर और भाषा स्पष्ट शब्दों में अवश्य लिखें। आज का सवाल है, क्या विकास हाफ ईयरली एग्जाम यानी अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हो गया था? सवाल एक बार फिर, क्या विकास हाफ ईयरली एग्जाम यानी अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हो गया था? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 43, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mosjsrp@gmail.com और हाँ, अपने ईमेल में एपिसोड नंबर जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का होगा लकी ड्रॉ और लकी श्रोता को मिलेगा पूरे 200 रुपए का पुरस्कार। दोस्तों, ये प्रोग्राम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया था। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।